सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी काव्य खंड में पाठ 10 वाक, जो ललद्य नामक कवयित्री ने लिखा है। इनका जन्म सन 1320 में सिमपुरा गांव में हुआ था, जो कश्मीर में। और इनके अन्य नाम लल्लेश्वरी, लल योगेश्वरी, लाला रिफा आदि थे। वाक क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं। यह उनकी काव्य शैली है। ललद्य की क्या है ये काव्य शैली। जिस प्रकार हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये हैं, उसी तरह ललद्य के वाक प्रसिद्ध हैं। वाक का अर्थ क्या होता है? वाक का अर्थ है वाणी या कथन। यह 4 पंक्तियों में रची गई कश्मीरी शैली की गेय मतलब गाई जाने वाली रचना है। विशेष इसमें क्या है? लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित है उनकी रचनाएं, जिसमें जनता की सरल भाषा का प्रयोग है। इनकी रचनाओं में अधिकतर जो जनता को अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसी भाषाओं का ये प्रयोग अपनी वाक में करती थी। ये जो ललद्य हैं, यह एक कवयित्री हैं जो कहाँ हुई थी पैदा? कश्मीर में। आइए हम वाक पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। इसमें कवयित्री कहती है कि मैं सांसों रूपी कच्चे व कमजोर सहारे से जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। रस्सी का मतलब यहाँ पर सांसों और जीवन को जीने के साधन बताया गया है। कच्चे धागे कमजोर व नासवंत सहारा बताया गया है। और भवसागर मतलब कि संसार रूपी सागर, और नाव को यहाँ पर जीवन रूपी नाव से जोड़ा गया है। तो कवयित्री कहती हैं, यहाँ रस्सी शब्द सांसों और जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो कमजोर व नासवान है। पता नहीं ईश्वर कब मेरी पुकार मतलब कि मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करेंगे, यानी कब मुझे इस संसार से मुक्ति मिलेगी। पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे मतलब मिट्टी से बना छोटा पात्र जो स्वाभाविक रूप से कमजोर हो। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, व्यर्थ मतलब बेकार। जी में उठती रह रहे हुक, हुक मतलब तड़प। घर जाने की चाह है घेरे, घर जाने की चाह मतलब परमात्मा से मिलने की इच्छा। तो कवि आगे कहती हैं कि जिस प्रकार मिट्टी से बने छोटे पात्र मतलब सकोरे से पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार समय बीतता जा रहा है और ईश्वर को पाने की मेरी कोशिशें व्यर्थ हो रही हैं, क्योंकि उसकी साधना में अभी कच्चापन है और प्रौढ़ता नहीं आई है, तथा वह सांसारिक लोभ लालच मोह माया आदि से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई है। वह इन सब चीज़ों से मुक्त नहीं हो पाई है। कवयित्री में ईश्वर के घर जाने मतलब परमात्मा से मिलने और मुक्ति पाकर परमात्मा की शरण में जाने की चाह है, तथा उसके मन में बार बार यह तड़प उठती है कि उसे कब ईश्वर की प्राप्ति होगी, क्योंकि अभी तक मुक्ति पाने में उसे सफलता नहीं मिली है। आगे पढ़ते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। सम मतलब यहाँ पर इंद्रियों का शमन, शमन मतलब होता है शांति। संभावी समानता की भावना, और खुलेगी साकल बंद द्वार की का अर्थ है मन मुक्त होगा और परमात्मा प्राप्ति के बंद दरवाजे की जंजीरें खुलेंगी। तो आइए देखते हैं वाक में कवयित्री क्या कहना चाहती है। कवयित्री कहती हैं कि
त्याग पूर्वक भोग करने से इंद्रियों का शमन होगा और भोग तथा त्याग के बीच समानता उत्पन्न होगी। इस समानता के कारण हमारा हृदय उदार होगा और मन मुक्त हो जाएगा। उसमें स्वार्थ, अहंकार और अपने पराये का भेद समाप्त हो जाएगा, जिससे ही परमात्मा प्राप्ति के बंद दरवाजे की जंजीरें खुलेंगी और परमात्मा से मिलन होगा। इस प्रकार बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवित्री ने भोग व त्याग के बीच संतुलन बनाने का उपाय सुझाया है, मतलब कि बताया है। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनकर इन वाक्य का अर्थ आप अच्छे से समझेंगे और आपका इसमें कार्य है कि आपको शब्द अर्थ जो दिए गए हैं उन्हें अपनी रफ कॉपी में करना है, सुंदर सी राइटिंग में। ठीक है, थैंक यू।